हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष चंद्र कुमार ज्ञान लर्न चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th मैथ साइंस में कुछ प्रश्न टिपिकल देखने वाले हैं जो हर परीक्षाओं के दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला प्रश्न, किसी पिंड के जड़त्व की माप किस राशि में की जाती है? इसका मात्रक क्या है? ठीक है, तो जड़त्व की माप पिंड के द्रव्यमान से की जाती है। कितना उसका द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व उतना होगा। ठीक है, इसका मात्रक किलोग्राम है। दूसरा देखेंगे, वायु बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु की प्रवृत्ति क्या होती है? वायु बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु की प्रवृत्ति क्या होती है? तो वस्तु में अपनी विराम अथवा एक समान की गति को न बदलने की प्रवृत्ति होती है। मतलब बल उस पर हम बाय न लगाएं, ठीक है, तो वस्तु विराम में तो विराम में ही रहेगी। अगर एक समान चाल से चल रही तो एक समान चाल से चलती ही रहेगी। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, तीसरा वाला है, एक वस्तु पर दो बल लग रहे हैं परंतु वस्तु का वेग एक समान रहता है। इन बलों के परिणामी तथा दिशाओं में क्या संबंध होगा? तो बात कर रहा है कि दो बल लग रहे हैं लेकिन एक ही दिशा में लग रहे हैं, तो दोनों बलों के परिमाण परस्पर बराबर और दिशा विपरीत होगी। परिमाण बराबर लेकिन दिशा विपरीत बता रहा है ना, तो कह रहा है कि एक समान है। इन बलों के परिणामी तथा दिशाओं में क्या संबंध होगा? ठीक है, अगला देखते हैं। हम किसी वस्तु को हाथ से ऊपर उठाते हैं, इसके ऊपर हमारे द्वारा लगाया गया बल संतुलित होगा अथवा असंतुलित। जब हम किसी वस्तु पर हाथ लगाते हैं तो ऊपर उठाते हैं, तो यदि वस्तु स्थिर अवस्था से ऊपर उठाई जाती है तो हाथ द्वारा लगाया गया बल गुरुत्व बल से कुछ अधिक अर्थात असंतुलित होगा। ठीक है, यदि वस्तु आगे बढ़ें, कह रहा है कि ऊपर उठाई जाती है तो हाथ द्वारा लगाया गया बल गुरुत्व बल के बराबर अर्थात संतुलित होगा। ठीक है, तो इन प्रश्नों को देखें, करें। और आगे है, पांचवा प्रश्न, किसी वस्तु पर लगे बल F तथा द्रव्यमान m, वेग u, प्रारंभिक u तथा अंतिम वेग v तथा समय अंतराल t में संबंध क्या होगा? तो आप जानते हैं कि F बराबर ma होता है, ये तो इसका हो गया, और v बराबर u प्लस at। ठीक, तो F का मान F बराबर ma से, देखिए हम यहाँ पर निकाल के बताएं बगल में, a बराबर F बाई m करके और a का मान रख दें तो यह हमारा संबंध हो जाएगा F m u और v t में। ठीक है, v बराबर u प्लस F अपान m t। करा किसी वस्तु पर आरोपित आवेग का सूत्र लिखिए, इसका संवेग से संबंध क्या होगा? आवेग बराबर F इंटू डेल्टा टी, जबकि वस्तु पर बल F समांतर डेल्टा टी तक लगता है। यह आपको याद रखना होगा क्योंकि टिपिकल प्रश्न याद ही रखे जाते हैं, इनको कोई नियम नहीं है कि हम समझा दें आप समझ जाएंगे। इनको याद रखें, बड़े प्रश्नों को समझाया जाता है और बताया जाता है। आगे है, आवेग इक्वल टू संवेग में परिवर्तन F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी। F इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी, यह संवेग में परिवर्तन करेंगे तो आवेग होगा। अगला है संवेग संरक्षण का नियम। यदि एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो तो निकाय संपूर्ण संवेग अपरिवर्तित रहता है। समझिए, संवेग संरक्षण में यदि संवेग संरक्षण एक से अधिक वस्तुओं में कोई बाह्य बल आरोपित न हो, मतलब बहुत सी वस्तुएं रखी है उस पर हम कोई बाह्य बल न लगाएं, तो निकाय का संपूर्ण संवेग क्या रहता है? अपरिवर्तित रहा, जैसे कि तैसे बना रहेंगे।
अगला है प्रश्न नंबर 8 तथा प्रश्न प्रणाली के मूल मात्रा SI प्रणाली के मूल मात्रकों के आधार पर निम्नलिखित के मात्रक लिखिए। संवेग का मात्रक क्या होगा? संवेग का मात्रक चाहिए तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, पहला। दूसरा आवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, इसका भी होगा। बल का होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आगे आते हैं, कहते 1 न्यूटन बल की परिभाषा दीजिए। 1 न्यूटन बल वह होता है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। सुन लीजिए, 1 न्यूटन बल वह है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान लेने पर, ठीक है, और उस द्रव्यमान में मतलब वह इतनी तेज घूमने लगे कि उसका वेग हो जाए 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाए, मतलब त्वरण उत्पन्न हो जाए, चलने लगे, तो बस को हम कहेंगे कि 1 न्यूटन का बल उस पर क्या हो रहा है, लग रहा है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना है, फिर अगले टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद। आगे इसमें कुछ प्रश्न और हम लोग जोड़ लें, अभी धन्यवाद नहीं। आगे किसी वस्तु की आकृति बदलने के लिए उस पर कम से कम कितने बल लगाया जाना आवश्यक है? कम से कम 2 विपरीत बल, मतलब एक दबाएंगे तो विपरीत बल भी उस पर होना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित राशियां अदिश या सदिश, संवेग, बल तथा आवेग। संवेग, बल तथा आवेग तीनों अदिश सदिश राशियां हैं, क्योंकि दिशा की आवश्यकता होती है। आप अगर नहीं देखें तो मेरे पीछे वीडियो देखें, वीडियोज में जाकर के देखेंगे तो मालूम होगा। सदिश राशियाँ उन्हें कहते हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, और अदिश राशियाँ जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे हम कहेंगे अदिश राशियाँ। गैलीलियो का जड़त्व विषयक नियम न्यूटन के किस नियम के समतुल्य है? न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम के समतुल्य है। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम के समतुल्य है? न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम के समतुल्य है। इसको याद रखें। और अगला, क्रियात्मक तथा प्रतिक्रियात्मक बल परस्पर निरस्त क्यों नहीं होते? परिमाण में समान तथा दिशा में परस्पर विपरीत होते हुए भी बल निरस्त नहीं होते, क्योंकि 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। अगर अलग अलग पर बल लगाएं तो बल निरस्त नहीं होगा। एक वस्तु पर अगर 2 बल लगाए जाएंगे तो निरस्त होगा। अगला है, बल की माप गति के किस नियम के आधार पर की जाती है? तो तृतीय नियम के आधार पर की जाती है। अगला, संवेग संरक्षण की दर का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संवेग संरक्षण की दर बराबर, इसको याद रखें, संवेग परिवर्तन बटा समय या समयांतराल भी कह सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं द्रव्यमान गुणे वेग परिवर्तन बटा समय। ठीक, और यह हो जाएगा द्रव्यमान गुणे त्वरण बराबर बल, इसको याद रखें। और भार का मात्रक न्यूटन अथवा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ये 2-3 प्रश्न आप इसको कर लीजिएगा। 6 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी गेंद में 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो यह बराबर, यह मैं लेकर के द्रव्यमान 6 किलोग्राम और वेग है 4 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण है, ठीक, 24 न्यूटन हो जाएगा। और 3 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 12 न्यूटन के बल लगाने से कितना त्वरण उत्पन्न होगा? तो त्वरण बराबर बल गुणे बटे द्रव्यमान, तो 12 न्यूटन बटे 3 न्यूटन बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और अगला है, 0.2 किलोग्राम के पिंड को 4 मीटर प्रति सेकेंड त्वरण से त्वरित करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी? तो बल बराबर F × A 0.2 × 4, 0.8 न्यूटन की आवश्यकता होगी। धन्यवाद। आज की अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।